तो हेलो गाइस, मैं आ गया फिर से परमानेंट वैलेंटाइन वीक का पार्ट 3 लेकर। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में रोमांस तो होगा, पर आज की स्टोरी में कॉमेडी और थोड़ा शर्मीलापन भी होगा। तो अगर आप स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड हैं और चाहते हो कि मैं ये बकवास बंद कर दूं, तो ठीक है, मैं अपनी बकवास के गेट को ताला मारता हूँ और स्टोरी के गेट को खोलता हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि परमैन पाको को वो टेडी दे देता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और पाको परमैन को किस करती है और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें मित्सु के घर का सीन दिखाते हैं। मित्सु अपने बेड पर लेटा हुआ था और कॉमिक पढ़ रहा था और उसका रोबोट हमेशा की तरह उसका होमवर्क कर रहा था। तभी अचानक परमैन के घर बूबी आ जाता है और उसे बताता है कि कल प्रॉमिस डे है। तो परमैन बोलता है, मालूम है बूबी मुझे। तो बूबी उसे बताता है कि ओसाका में एक खास टेम्पल है जहाँ सभी कपल प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा लॉयल रहेंगे एक दूसरे के लिए। तभी वहाँ पाको आ जाती है। तो परमैन बोलता है, पाको तुम? तो पाको बोलती है, हाँ बेबी। ये सुनकर परमैन शर्मा जाता है और बूबी और परमैन का रोबोट यह परमैन की तरफ देखकर अजीब तरीके से उसे देखने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, वाह वाह क्या बात है बेबी। यह सुनकर परमैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और पाको को बोलता है, पाको मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे ये बेबी मत बुलाना। तो पाको बोलती, ठीक है, मैं तुमको अब से बेबी नहीं बोलूँगी। तो परमैन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। तो पाको बोलती, मैं तुम्हें आपसे जानू बोलूँगी। तो परमैन बोलता है, नहीं पाको, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जानू मत बोलना। तो पाको बोलती है, नहीं मैं तो बोलूँगी। और पाको बार बार परमैन को जानू जानू बोल रही होती है और परमैन उसे चुप कराने की कई बार कोशिश करता है और रोबोट और बूबी परमैन के मज़े ले रहे होते हैं। फिर परमैन देखता है कि पाको उसका कहा नहीं मान रही है। तो परमैन पाको का हाथ पकड़ता है और उसकी कमर में हाथ डालता है, उसे थोड़ा सा झुकाता है और उससे किस कर लेता है। और यह देखकर बूबी और रोबोट अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और पाको तो यह देखकर इतना शौक होती है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि परमैन ने उसे रोबोट और बूबी दोनों के सामने किस कर लिया और वो भी रोमांटिक स्टाइल में। तभी उन दोनों को रोबोट बोलता है, परमैन पाको क्या तुम्हारा हो गया? पर परमैन और पाको एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। तभी वहाँ पायन आ जाता है और वो देखता है कि पाको और परमैन किस कर रहे हैं और बूबी और परमैन का रोबोट दोनों आंखें बंद करके खड़े हैं। तो पायन थोड़ा खांसते हुए बोलता है, लगता है गलत समय पर आ गया। और तभी परमैन और पाको होश में आ जाते हैं और देखते हैं कि सभी उन्हें ही देख रहे हैं। तो वो जल्दी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी परमैन सोचता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने सबके सामने पाको को किस कर लिया। और पाको का फेस तो शर्म से लाल हो गया था। तभी पायन बूबी को बोलता है, बूबी क्या तुमने इन तोता मैना को बता दिया? तो बूबी बोलता है, मैं बताने ही वाला था कि तभी पाको बोलती है, किस बारे में? तो पायन बोलता है कि क्या है ना, कल है प्रॉमिस डे और ओसाका में
हर साल प्रॉमिस डे पर एक टेम्पल है जहाँ सभी कपल वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और किसी के एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। वो भी तुम दोनों को इसी चीज़ के लिए इनवाइट करने आ रहा था, तो क्या तुम दोनों आओगे? तो पाको बोलती है हाँ हाँ हम दोनों ज़रूर आएंगे। तो परमेन बोलता है नहीं मैं नहीं आ सकता। तो पाको गुस्से से बोलती है क्यों नहीं आ सकते? तो परमेन बोलता है मुझे कुछ काम है। तो पाको बोलती है झूठ मत बोलो, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम सिर्फ सोने वाले हो, वो चुपचाप चलो। तो परमेन बोलता है ठीक है पाको प्लीज़ गुस्सा मत करो। फिर पायन बोलता है ठीक है तो कल मिलते हैं, और पायन और बूबी वहाँ से चले जाते हैं। फिर परमेन पाको को बोलता है तुम नहीं जाओगी क्या? तो पाको बोलती है क्या आज रात मैं यहीं रुक सकती हूँ? तो परमेन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और खुश भी, पर वो जानता है कि अगर पाको यहाँ रही तो वो उसे बार बार जानू बेबी बोलकर परेशान करेगी। तो परमेन उसे मना कर देता है। तो पाको बोलती है पर मैं क्यों नहीं रुक सकती? तो परमेन बोलता है कि अगर मॉम को मालूम चला कि मैंने उनसे बिना पूछे तुम्हें यहाँ रहने दिया है तो मेरी खैर नहीं। तो पाको बोलती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी मॉम से पूछ के आती हूँ। और पाको मित्सु की मॉम से बात करने चली जाती हैं और मित्सु और रोबोट पाको का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद पाको वापस आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है और आज मैं यहीं रुकूंगी। तो परमेन मन ही मन सोचता है आज तो गया। फिर पाको परमेन को अजीब नज़र से देखने लगती है और परमेन ये देख लेता है और बोलता है पाको तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तो पाको जैसे ही परमेन की तरफ बढ़ती है तभी रोबोट समझ जाता है कि आज मित्सु तो गया। तो रोबोट मित्सु को बोलता है मित्सु आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर परमेन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो रोबोट? तो रोबोट बोलता है मेरा मतलब है कि आज पाको कुछ फुल रोमांटिक मूड में है, आज तुम्हें पाको से कोई नहीं बचा सकता। तो परमेन बोलता है क्या प्लीज़ रोबोट कुछ तो करो। तो रोबोट बोलता है अब जो करना है वो तो पाको करेगी, अगर बचे तो कल मिलेंगे। और यह कहकर रोबोट अपनी नोज़ दबा लेता है और रोबोट बन जाता है। परमेन बोलता है मुझे अकेला छोड़कर चला गया, अब मेरा क्या होगा? और पाको धीरे धीरे परमेन की तरफ बढ़ने लगती है। परमेन पाको को बोलता है पाको तुम क्या सोच रही हो, मुझे मालूम है। तो पाको बोलती है तो क्या तुम तैयार हो? परमेन ये कहकर पाको परमेन के और पास आ जाती है। परमेन बोलता है घबराते हुए पाको अभी हम बच्चे हैं। तो पाको बोलती है तो क्या हुआ परमेन? और पाको परमेन को बेड पर गिरा देती है और परमेन को तो ऐसा लग रहा होता है कि आज तो उसे पाको नहीं छोड़ेगी। और जैसे ही पाको परमेन को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो मित्सु घबराते हुए बोलता है पाको प्लीज़ मुझे जाने दो। पर पाको सिर्फ उसको देखकर मुस्कुरा ही जा रही थी। परमेन को तो लग रहा था कि जैसे कि कोई उसका रेप करने वाला हो। और अब पाको मित्सु को किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो मित्सु डरकर पाको को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तो पाको बोलती है ओ परमेन तुम कितने शर्मीले। और पाको भी मित्सु के पीछे पीछे चली जाती है। मित्सु तो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि क्या वो आज रात वो उनके साथ सो सकता है क्या? तो मित्सु की मॉम बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये पाको देख लेती है और वो बहुत गुस्सा होती है। तो वो जाकर बोलती है क्यों क्या हुआ मित्सु?
तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोते? तो मित्सु घबराते हुए बोलता है, मुझे रात को आजकल डरावने सपने आते हैं इसलिए। तो पाको बड़ी चालाकी से बोलती है, ठीक है तो आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रह जाती हूँ, तुम्हें उस डर भी नहीं लगेगा और आंटी जी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर मित्सु की मॉम बोलती है, ये ठीक रहेगा मित्सु, तुम्हारे साथ आज पाको रहेगी। यह सुनकर तो मित्सु को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम ही उसकी दुश्मन है, पर वो अपनी मॉम को मना करे उससे पहले ही पाको मित्सु को वहाँ से ले जाती है। और मित्सु अपने कमरे में पाको से डर रहा होता है और पाको उसे देखकर इतना खुश होती है कि वो जाकर परमेन के जोर से हक कर लेती है। परमेन तो इतना ज़्यादा शर्मा रहा होता है कि वो तो कांपने लगता है। पाको फिर धीरे से अपना फेस मित्सु के कानों के पास लाती है और बोलती है, अब क्या करोगे मित्सु, अब तो मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूँगी। यह सुनकर मित्सु की क्या हालत हुई होगी आप सब समझ ही सकते होंगे। पाको की बात सुनकर परमेन तो डर के मारे पाको से बचने के लिए अपने बेड में घुस जाता है और अपने ब्लैंकेट से अपनी पूरी बॉडी कवर कर लेता है। यह देख पाको मित्सु के ब्लैंकेट खींचने लगती है तो मित्सु डरते हुए बोलता है, पाको प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो पाको बोलती है, पता नहीं मित्सु, मुझे आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है और आज मैं पूरी रात तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। तो परमेन बोलता है, क्या नहीं पाको, अभी तो हम बच्चे हैं। तो पाको बोलती है, तो क्या हुआ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। मित्सु बोलता है, क्या नहीं पाको। लेकिन पाको परमेन की बात नहीं मानती और उसको किस करने आगे बढ़ने लगती है। परमेन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और इधर उधर भागने लगता है और पाको उसे पकड़ने लगती है। कुछ देर बाद पाको परमेन को पकड़ लेती है। पाको परमेन से बोलती है, अब कहाँ जाओगे मेरे प्यारे मित्सु। अब परमेन डर के मारे रोने लगता है और वह बहुत ही तेज रो रहा होता है और बोल रहा होता है, प्लीज़ पाको मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। तो पाको परमेन को बोलती है, अरे मित्सु तुम रो मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो परमेन बोलता है, क्या ऐसा मजाक तुमने बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल क्या ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पाको बोलती है, अरे मित्सु तुम कितने प्यारे हो। और पाको मित्सु के गालों पर किस कर लेती है और बेड पर सोने चली जाती है। परमेन पाको के पास आता है और बोलता है, तुम बेड पर सोओगी तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा। तो पाको बोलती है, और कहाँ, मेरे साथ बेड पर। तो परमेन थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो पाको बोलती है, अगर तुम नहीं सोओगे तो जो अभी मजाक कर रही थी ना, वो मैं सच में तुम्हारे साथ कर दूंगी। तो ये सुनकर परमेन डर जाता है और बोलता है, ये गलत है पाको, अक्सर लड़के लड़कियों को ऐसी धमकी देते हैं और यहाँ तो तुम मुझे ऐसी धमकी दे रही हो। तो पाको बोलती है, क्या करूँ, मेरा साजन है इतना क्यूट। तो परमेन बोलता है, ये साजन क्या है। तो पाको बोलती है, साजन यानी पति। तो ये सुनकर परमेन शर्मा जाता है और बोलता है, तुम्हें ये सारे शब्द कहाँ से मिलते हैं। तो पाको बोलती है, क्या है ना, मैं आजकल ओल्ड इंडियन बॉलीवुड मूवीज देख रही हूँ। तो परमेन बोलता है, लो भारत देश भी मेरे पीछे पड़ गया है। तो पाको बोलती है, क्या हुआ मेरे साजन। तो परमेन बोलता है, मैं तुम्हारा साजन नहीं हूँ। तो पाको बोलती है, अभी नहीं हो तो कभी तो बनोगे। तो परमेन बोलता है,
क्या तुम सच में मुझसे शादी करने वाली हो? तो पाको बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो परमेन बोलता है, अच्छा मैं कैसे मान लूँ? तो पाको परमेन का हाथ पकड़कर उसे बेड पर अपने ऊपर लेटा लेती है और उसे लिप लॉक कर लेती है। परमेन तो शर्म के मारे लाल हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगती है। पाको को फील हो जाता है कि परमेन की बॉडी गर्म हो रही है, तो वो परमेन को छोड़ देती है और बोलती है, परमेन बोलता है, आज से पहले मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आज मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो पाको मुस्कुराते हुए बोलती है, वो तो पता नहीं, पर आज तुम सिर्फ मेरे हो। और पाको परमेन के गालों पर एक प्यारी सी किस करके परमेन को हक कर लेती है और सो जाती है। परमेन को तो बहुत शर्म आ रही होती है, पर कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है बोलना क्या है, जानता हूँ वीडियो लाने में थोड़ी देर कर दी मैंने, पर आपसे कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियो डालूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। उससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक परमेंट पिटीशन साइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ और फॉलो ज़रूर कर लेना। तो सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।